आज़ादी की लड़ाई भारतीयों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, उन देशों में भी लड़ी जहां जहां उन्हें मजदूर बनाकर ले जाया गया था। इन्हें ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाया गया था जिन्हें वे न तो पढ़ सकते थे और न समझ सकते थे। बाद में इन्हें कुली और गिरमिटिया कहा जाने लगा। दरअसल गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, कैरिबियाई द्वीपों और अफ्रीका के देशों में इन भारतीयों ने अत्याचार सहकर भी अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए आवाज बुलंद की। तो आज की इस वीडियो में कहानी गिरमिटिया मजदूरों की। बात उस समय की है जब संपूर्ण विश्व में दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी। तब यूरोपीय शक्तियों ने इसका एक नया विकल्प खोजा। 1826 से 1920 के बीच यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लगभग 35 लाख भारतीयों को अपने उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले गई। इनमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, जबकि कुछ लोग मद्रास, पांडिचेरी, केरल से भी शामिल थे। गन्ने की खेती के नाम पर इन भारतीयों को मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, फिजी और अन्य उपनिवेशी क्षेत्रों में भेजा गया। स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में काम करने का लुभावना प्रस्ताव फैलाया गया। यह प्रस्ताव युवाओं के लिए आकर्षक था, लेकिन बुजुर्ग सशंकित थे। फिर भी युवाओं ने फैसला किया कि वे कोलकाता जाएंगे और वहां से प्रदेश के लिए रवाना होंगे। एग्रीमेंट पर साइन कराने से पहले कंपनियां कई शर्तें रखती थी, जैसे कि 5 साल से पहले वापसी संभव नहीं होगी, वेतन केवल 8 रुपए प्रति माह मिलेगा, रविवार को छुट्टी होगी, लेकिन विवाह की अनुमति नहीं होगी। काम के बदले धन और बेहतर जीवन के सपने देख कई लोगों ने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और एक अनजान सफर पर निकल पड़े। गिरमिटिया मजदूर अपनी मातृभूमि से दूर जा रहे थे, लेकिन ये भारत की आत्मा को अपनी गठरी में बांध कर ले जा रहे थे। श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, देवी देवताओं के चित्र, सिंदूर, टिकुली, तीज त्योहार और लोक गीतों के रूप में उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। 1829 में पहला जहाज मॉरिशस के लिए रवाना हुआ, लेकिन यह असफल रहा। फिर भी अगले 5 वर्षों में लगभग 25,000 भारतीय मॉरिशस पहुंच गए। जहाज में अव्यवस्था के कारण हैजा और चेचक जैसी महामारियां फैली। भोजन की कमी और विदेशी कंपनियों के दुर्व्यवहार ने इस यात्रा को और कठिन बना दिया। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद जब पहला जहाज मॉरिशस पहुंचा तो हजारों मील दूर भारत पीछे छूट चुका था, लेकिन उनके भीतर एक भारत जीवित था। गिरमिटिया मजदूरों को कठिन श्रम करना पड़ता था। उन्हें बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन बदले में उन्हें मुट्ठी भर अनाज ही मिलता था। अगर कोई थोड़ा भी सुस्ताने की कोशिश करता तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था। ऐसे कठिन समय में भी वे गीत गाकर अपने मन को बहलाने की कोशिश करते थे। सूरीनाम में बाबू रघुवीर नारायण द्वारा लिखित बटोहिया गीत इसी दर्द की गवाही देता है। गिरमिटिया मजदूरों के शोषण के खिलाफ सबसे पहले महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। उन्होंने मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में इस कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष भी किया। गांधी जी ने वहां भारतीय समाज के लिए निःशुल्क वकील नियुक्त किए और उन्हें अपने अधिकारों के लड़ने की प्रेरणा दी। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव रखा। 1916 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में भारत सुरक्षा और गिरमिटिया प्रथा अधिनियम का प्रस्ताव रखा। 1917 में अहमदाबाद में हुए एक विशाल विरोध प्रदर्शन में CF एंड्रूज, हेनरी पोलाक, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू जैसे कई दिग्गज नेताओं ने भाग लिया और उन्होंने गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया, जिसके चलते मई 1917 में गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने का अल्टीमेटम दे दिया गया और अनंतः मार्च 1917 में यह कुप्रथा समाप्त कर दी गई। 18वीं सदी में भारत से मॉरिशस गए गिरमिटिया मजदूरों में राम गुलाम परिवार भी शामिल था, जिसने मॉरिशस को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1896 में बिहार से आए मोहित राम गुलाम ने शुरुआत में मजदूरी की, लेकिन बाद में चीनी मिल में नौकरी कर भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया। 1935 में उनके बेटे शिव सागर राम गुलाम इंग्लैंड से पढ़ाई करके जब मॉरिशस लौटे, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित हुए और मॉरिशस में मजदूरों के अधिकारों और वोटिंग के अधिकार के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने लेबर पार्टी बनाई और मॉरिशस की
आजादी के लिए आंदोलन छेड़ दिया। 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली और शिव सागर वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मुक्त शिक्षा और कई सामाजिक सुधार किए। उनके बेटे नवीन चंद्र राम गुलाम ने भी राजनीति में प्रवेश किया और 1995 से 2014 तक 2 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। 2024 में वे तीसरी बार इस पद पर काबिज हुई। गिरमिटिया मजदूरों की कहानी केवल शोषण ही नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान की भी है। इन भारतीयों ने न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रखा बल्कि जिस भूमि पर गए वहां आजादी और अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।